दोस्तों, मेरी आपकी सबकी कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे शहीद की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आज भी जिंदा है और उसी बहादुरी के साथ हिंदुस्तान के सरहद की हिफाजत कर रहा है। 17 नवंबर सन 1962 सुबह करीब 5 बजे चीनी सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जे के इरादे से सेला टॉप के नजदीक हमला कर दिया। उस जगह तैनात गढ़वाल राइफल्स की डेल्टा कंपनी ने उनका बहादुरी के साथ सामना करना शुरू किया। दोनों तरफ से जबरदस्त गोलाबारी हो रही थी। भारतीय जवान चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे, लेकिन धीरे धीरे भारतीय जवानों के गोला बारूद और रसद खत्म होने लगी। काफी सैनिक मारे गए और चीनी सेना धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मौके की नजाकत को देखते हुए भारतीय सेना की टुकड़ी को वहां से पीछे हट जाने का ऑर्डर दिया गया। सारे सैनिक वहां से पीछे हट गए। सुरक्षित जगह पर पहुंचने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके 3 साथी तो उनके साथ आए ही नहीं। वो तीनों साथी थे जसवंत सिंह रावत, त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल सिंह गुसाई। उन तीनों ने फैसला किया कि वो मोर्चे से पीछे नहीं हटेंगे और मिलकर चीनी सेना का मुकाबला करेंगे, क्योंकि अगर चीनी सेना यहां से आगे बढ़ गई तो हो सकता है वो पूरे अरुणाचल पर कब्जा कर ले। वो जानते थे कि चीनी सेना का मुकाबला करने का मतलब था उनके हाथों मारे जाना। उन्होंने सोचा, मरना ही है तो क्यों न चीनियों को लोहे के चने चबवाकर मारा जाए। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद जसवंत सिंह के बाकी दोनों साथी भी मारे गए। तब जसवंत सिंह ने एक योजना बनाई और पूरी प्लानिंग के साथ एक शातिर योद्धा की तरह लड़ाई लड़ने लगे। वो अपनी जगह बदल बदल कर उन पर हमला कर रहे थे। वो कुछ इस तरह लड़ रहे थे जैसे मानो एक आदमी नहीं बल्कि पूरी की पूरी बटालियन लड़ रही हो। काफी समय तक जसवंत यूं ही लड़ते रहे और चीनी सैनिकों पर भारी पड़ते रहे, फिर अचानक खामोश हो गए। जसवंत की तरफ से खामोशी देखकर चीनी सैनिकों को लगा कि सारे भारतीय सैनिक मारे गए और वो बेखौफ आगे बढ़ने लगे। जसवंत को इसी मौके का इंतजार था। उन्होंने अचानक उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस अचानक हुए हमले में सैकड़ों चीनी सैनिक मारे गए। जसवंत सिंह की इस वीरता भरी कहानी में सेला और नूरा नाम की 2 बहनों का जिक्र करना भी जरूरी है। कहते हैं कि चीनी सैनिकों से लड़ते हुए जब उनके बाकी साथी शहीद हो गए तो बड़ी चालाकी से उन्होंने बचा हुआ सारा हथियार और गोला बारूद बंकरों में इकट्ठा कर लिया। इसमें सेला और नूरा ने उनकी मदद की थी। उन्होंने जसवंत सिंह के खाने पीने का भी ख्याल रखा। दरअसल जसवंत अकेले चीनी सेना पर भारी पड़ने लगे थे, लेकिन गद्दारी की वजह से मारे गए। हुआ यह कि जो आदमी जसवंत सिंह को राशन सप्लाई कर रहा था उसे चीनी सेना ने पकड़ लिया और उसने जसवंत सिंह और उनकी दोनों सहयोगी सेला और नूरा के बारे में बता दिया। यह सुनते ही कि उनका मुकाबला पूरी बटालियन से नहीं बल्कि सिर्फ 3 लोगों से हो रहा है, चीनी सेना ने पूरी ताकत से हमला कर दिया। ऐसा माना जाता है कि दुश्मनों के चंगुल से बचने के लिए सेला ने पहाड़ी से छलांग लगा दी थी, लेकिन बाद में पकड़ी गई और मारी गई। जसवंत सिंह की देशभक्ति देख वो दिल ही दिल उनसे प्यार भी करने लगी थी। नूरा को भी चीनी सेना ने जिंदा नहीं छोड़ा और आखिरकार जसवंत सिंह लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जब उन्हें लगा कि वो पकड़े जाएंगे तो उन्होंने मौत को गले लगा लिया। ऐसा माना जाता है कि इस जंग में जसवंत ने अकेले ही करीब 300 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। 19 अगस्त 1941 को जन्मे इस 22 साल के नौजवान ने दुनिया की एक सबसे बड़ी महाशक्ति के दांत खट्टे कर दिए। चीनी सेना जब इन्हें मारकर बंकर के अंदर गई तो वो गुस्से में इतने ज्यादा बौखलाए हुए थे कि उन्होंने उनका सर काटकर अपने पास रख लिया था। बाद में जब चीन और भारत के बीच समझौता हुआ और युद्ध खत्म हुआ तो इस बहादुर योद्धा के सम्मान में चीनी सेना ने उनके सर को वापस कर दिया।
जसवंत को शहीद हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन अरुणाचल के लोग मानते हैं कि वो आज भी जिंदा है और सीमा पर तैनात हैं। उन्हें इस बात पर इतना यकीन है कि वहां के लोगों ने उनकी याद में जसवंतगढ़ का निर्माण किया है। जसवंतगढ़ में एक ऐसा मकान मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि जसवंत उसमें रहते हैं। उस मकान में एक बिस्तर रखा हुआ है जिसे पोस्ट पर तैनात सेना के जवान रोज सजाते हैं। उनके जूते नियमित रूप से पॉलिश किए जाते हैं। जसवंत सिंह के कमरे की देखभाल के लिए खास तौर पर 5 सैनिक नियुक्त किए गए हैं। वैसे तो वो कमरा खाली रहता है, लेकिन सुबह 4:30 बजे जसवंत सिंह को बेड टी दी जाती है। सुबह 9 बजे नाश्ता दिया जाता है और शाम 7 बजे डिनर दिया जाता है। ऐसा देखा गया है कि सुबह बिस्तर की हालत ऐसी होती है जैसे कोई उस पर सोया था। पहने हुए कपड़े बिखरे पाए जाते हैं। जसवंत इकलौते ऐसे शहीद हैं जिनका शहादत के बाद भी लगातार प्रमोशन किया जा रहा है। फिलहाल वो मेजर जनरल के पद पर हैं। हर महीने उनको सैलरी दी जाती है और सालाना मिलने वाली छुट्टियां भी। वैसे जसवंत को उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र जैसे बड़े सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। जसवंत सिंह की वास्तविक कहानी चाहे जो भी हो, लेकिन वहां के लोगों के दिलों में जिस तरह से वो आज भी जिंदा हैं, वो तो यही बताता है कि जब तक उनके अमर बाबा जसवंत सिंह वहां तैनात हैं, तब तक दुश्मन उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर दुश्मन चाहे ड्रैगन जैसा ताकतवर ही क्यों ना हो। शायद चीन के दिमाग में भी आज तक जसवंत सिंह जैसे बहादुर नौजवानों का खौफ ही है, जिसकी वजह से वो सन 62 जैसी हिमाकत करने से डरता है। इन वीर शहीदों के त्याग और बलिदान के सम्मान में माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक कविता कहना चाहूंगा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस पथ जावे वीर अनेक। इन वीर शहीदों को पलामू टॉकीज परिवार की तरफ से दंडवत प्रणाम। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज हम अपनी बात यही खत्म करते हैं। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही किसी दिलकश कहानी के साथ। अगर आपको लगे कि हमारे चैनल पर ऐसी बातें की जाती हैं जो आपको अपने घर वालों, अपने दोस्तों तक भी पहुंचानी चाहिए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन मिल सके।